सावधान, औसत के इन घनचक्कर सवालों में आप न फंसे। जो अभी मैं सवाल को दूंगा, सवाल लंबे चौड़े होते हैं, अब बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनसे निजात कैसे पाया जाए, चलिए इनको देखते हैं। आप चाहे आप अभी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की कर रहे हैं, ये औसत के इतने जनरल सवाल अब इस पैमाने पे मैं कठिन नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये कंफ्यूज करते हैं। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है, 9 दोस्त एक होटल पर गए और प्रत्येक में 37 रुपया खाने पर खर्च किया। 9वें दोस्त ने प्रत्येक के खाने के औसत राशि से 24 रुपया अधिक खर्च किया, तो बताएं कि सबने मिलकर कितना रुपया किया। देखिए, यह देखने में तो बड़ा सिंपल है, लेकिन उतना सिंपल है नहीं दोस्त। आप बोले 24 है, मैंने बोला हां भाई 24 है। आपने बोला कि 9 दोस्त थे, मैंने भी बोला 9 दोस्त था। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप 24 को 9 से भागा देंगे, है ना, जो गलत हो जाएगा। पहले ही बोल देता हूं, यही तो घन चक्कर है, फंसाने वाला चक्कर है। चलिए इसको कैसे किया जाता है जरा हम समझ ले, ठीक है ना। क्योंकि इस तरह के सवाल जो हैं, देखने घनचक्कर सवाल किसको बोलेंगे आप, देखने में बड़े मासूम लगते हैं लेकिन फंसा देते हैं। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं 24 को 8 से भाग दे रहा हूं। क्यों भैया, 9 से क्यों नहीं? अब देखो जरा सवाल को फिर से पढ़ो। औसत राशि से 24 रुपया अधिक खर्च किया, और इस पूरे कहानी में एक बात बताया है कि सबने बराबर की राशि दिया, भले एक ने बराबर की राशि से ज्यादा खाया। क्या है कि दोस्तों की औसत की राशि का मतलब क्या हुआ, दोस्तों ने तय कर लिया था जो भी खाना खाऊंगा, जो भी बिल होगा बराबर रूप से दूंगा। तो उसमें ऐसा तो नहीं था कि 9वां 10 जो है 24 रुपए का खाएगा, वो अपने हिस्से का नहीं देगा। लेकिन इसने बोला क्या, 9वें दोस्त ने प्रत्येक के खाने की औसत राशि से 24 रुपया अधिक खर्च किया। 9वें दोस्त ने जिस 24 रुपये को सबको देना है, 8 जन को, 9वां दोस्त तो दिया ही होगा ना। क्योंकि क्यों बोला मैंने इसलिए बोला, इसे ध्यान से समझे, सबको बराबर देना है, लेकिन सबके बराबर राशि से 24 रुपया 9वां दोस्त ने खा लिया, जिसको सबको देना है। कितना देना है, 3 रुपये करके। पहले का तय क्या हुआ था, 37 रुपया, और 3 रुपया 40 रुपया हो गया। 40 को 9 से कर दिया 360, आप जोड़ेंगे तो 357 होगा। यही तो फंसाना है। अब बोलिए आप, मैंने कैसे किया, सिंपल सी बात है, इसको चलो उलट के देखते हैं। 40 रुपए करके 9 जन ने अगर दिया है, ठीक है ना, तो 37 से 40 कितना है दोस्त, 3 रुपए का अंतर है ना। तो 9वें ने भी तो दिया, जो ये 3 रुपया है उसने 9वां जन भी तो दिया, तभी तो मैं 40 को 9 से गुना कर रहा हूं, 37 के साथ 3 जोड़ रहा हूं, मतलब सबके ऊपर 40 रुपए आए, सबने 40-40 दिया, टोटल बिल 360 का था। लेकिन 9वां दोस्त पेटू था, बोला मेरा क्या, मेरे को तो 3 ही रुपया देना होगा ना, 2 सब्जी 1 दाल ज्यादा खा लिया, ठीक है ना। दोस्त तो गुस्सा है जरूर। तो ये कंफ्यूजिंग है, आप समझ गए। तो यही कंफ्यूजन को समझाने के लिए मैंने इस तरह के सवाल को एक जगह रखकर आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। तो इसका आप जरूर समझ गए होंगे
तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक चिड़ियाघर में किसी सप्ताह में औसत दर्शक की संख्या 40 था, मगर उस सप्ताह में जितने दिन छुट्टी के थे, सप्ताह में तो छुट्टी भी होगा ना, जैसे शनिवार को छुट्टी होता है, रविवार को तो छुट्टी होता ही है, उन्हें हटाने पर दर्शक की औसत संख्या, मतलब औसत संख्या मतलब ऐसे तो किसी दिन कम दर्शक पहुंचते हैं, किसी दिन ज्यादा पहुंचते हैं, औसत करने पर 56 हो गए। कब 56 हुए? कब 56 हुए? जब छुट्टी के दिन को हटा दिया। अगर एक दिन छुट्टी था तो 6 दिन काम वर्किंग डेज था, अगर 2 दिन छुट्टी था तो 5 दिन वर्किंग डेज था, अगर 3 दिन छुट्टी था तो 4 दिन वर्किंग डेज था। अगर सप्ताह के उस दिन को भी हटा देते हैं, मतलब जिस दिन तुम्हारा ये खुला हुआ था चिड़ियाघर, लेकिन 112 दर्शक उस चिड़ियाघर पर आए थे, मतलब उस दिन सबसे ज्यादा आए थे, तो औसत संख्या बढ़कर 42 हो जाती है। मतलब उस दिन को भी घटाएंगे तो जितना दिन खुला हुआ था उसमें से एक दिन। कितना कंफ्यूजिंग है ना यार, कितना कंफ्यूजिंग है, आधा तो अंदर जाता ही नहीं है, लेकिन इतना आसान है ना ये। देखो भैया, सबसे पहला चीज, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? चाहे हिंदुस्तान के किसी आदमी से पूछ लो या अफ्रीका के जंगल में भी जाके पूछ लो, बोलेगा 7 दिन। औसत दर्शक 40 था, तो कुल दर्शक कितना था? 40 को 7 से गुना कर दिया, 280 दर्शक। इसमें भिन्न तो हो नहीं सकता, आदमी को तो काट के टुकड़ा नहीं किया जा सकता। 280 दर्शक थे उस सप्ताह में, यह फाइनल। इसमें कहीं किसी तरह का कोई सोच नहीं है। अब हम पकड़ते हैं कि चलो जब 56 दिन था, 56 औसत संख्या दर्शक के थे, तो एक्स क्या है? ये वो दिन था जब चिड़ियाघर खुला हुआ था। 7 दिन था तो पता ही है सप्ताह में 7 दिन होता था, लेकिन बोला है जितने छुट्टी के दिन थे, ठीक है ना? क्या बोला है? जितने छुट्टी के दिन थे उसको अगर माइनस कर देते हैं, उन्हें हटाने पर, माइनस करने पर औसत संख्या 56 हो जाता है। तो चलो मैंने 7 से वो संख्या, मुझे तो पता नहीं है कितना दिन है, तो हमने उसे x मान लिया। तो 56 गुने x बराबर 280, तो x बराबर क्या होगा? 280 बटे 56, ठीक है ना? 14 से काटते हैं, ठीक है, 14 चौके 56, ठीक है, और 14 दूनी 28, 20 हुआ, और 20 को जब हम 4 से भागा दिए तो क्या हुआ? 4 पचे 20, ये 5 हो गया। तो मतलब 5 दिन जो थे चिड़ियाघर खुला हुआ था, मेरे को तो यहीं से मामला हो गया। तो 7 दिन में से अगर 5 दिन खुले हुए थे चिड़ियाघर, तो छुट्टी के कितने थे भैया? तो 2 दिन थे। सवाल का जवाब तो आ गया। तो आप पूछोगे इसका क्या करेंगे? 112 दर्शक यहां पर है, औसत संख्या 42 है। हम कहे कि देखो इसको चेक करने के लिए हम देख लेते हैं। अगर 2 दिन छुट्टी का था, 7 दिन में 5 दिन वर्किंग डेज था, तो एक दिन जो था 112 दर्शक आए थे, उस दिन को अगर हटा देते हैं तो 5 दिन में से एक दिन तो और कम कर दीजिए, तो कितने दिन होंगे? 4 दिन होंगे। और दर्शक की संख्या जो है कितना था? 280 था। 280 में से 112 लेस कर दीजिए, ठीक है ना? 280 में से 112 लेस कर दीजिए। क्यों 112 लेस कर दीजिए? देखो इसकी जरूरत नहीं है, ये सही किया है कि नहीं देखने के लिए, परीक्षा और में सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाता है ये। अब 180 से अगर 12 घटा होता हो 68 होता है, ठीक है, और 2 से 1 घटाया तो 4 हुआ,
सॉरी सॉरी सॉरी, 2 से 1 घटाया 4, कौन सी गणित कर रहा हूं मैं। चलो इसको मिटा देता हूं। 2 से 1 घटाया 1 हुआ। सोच लो दिमाग की हालत क्या है। तो ये 168 हुआ। अब औसत कैसे निकालेंगे, इसे 4 से भागा दे देते हैं, ठीक है ना। जब तो 168 दर्शक अगर 4 दिन में आए तो औसत कितना हुआ, तो देखो 4 चौके 16, ठीक है, बच गए 8। 8 को हमने 4 दूनी 8 किया तो 8 हो गया यहां। तो देखो ये 42 मिला ना, और यही 42 तो यहां पर है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने जो किया है वो एकदम सही है। इसको करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए। आपकी तो कहां जो है, इतने में मामला फिनिश हो गया। आशा करता हूं कि सवाल को भी आप एकदम अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। बोलता है 11 खिलाड़ियों के एक टीम का औसत वजन 95 किलो है, ठीक है। एक नया खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो गया जिससे 12 खिलाड़ियों के औसत वजन में वृद्धि होती है, ठीक है। 12वीं खिलाड़ी का वजन उस टीम के 12 खिलाड़ियों के औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है, ठीक है ना। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग है ये। तो उस नए खिलाड़ी का वजन कितना होगा। देखो भैया मैंने क्या किया, औसत वजन तो 95 किलो है, ठीक है, ठीक है। और मैंने 33 को 12 से नहीं भागा दिया, 33 को 11 से भाग दिया। क्यों, वजन जो बढ़ेगा, 11 खिलाड़ियों का औसत वजन, 12 खिलाड़ी का तो औसत वजन से उसका 33 किलो ज्यादा है, उसका तो वजन अब नहीं बढ़ेगा। 11 खिलाड़ी का इस 33 किलो के चलते एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 3 किलो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब नई स्थिति क्या आ गई, अब औसत, नया औसत वजन क्या हुआ, 95 प्लस 3 कितना हो गया भैया, 98 किलो। कहीं कोई शक शुबा नहीं। अब बोलता क्या है, 12वें खिलाड़ी का औसत वजन से 33 किलो ज्यादा है। औसत वजन तो 98 किलो अब मिल गया ना, और 12वें खिलाड़ी का 33 किलो ज्यादा है। तो 12वें खिलाड़ी का वजन कितना होगा, नए खिलाड़ी का वजन 98 तो औसत है ही है जो अभी निकल गया, और 33 किलो जोड़ दिए उसमें, चूंकि उसका ज्यादा है तो बराबर 131 हो गया। ऐसे देखो सवाल कितना कंफ्यूजिंग था, और ये कितना छोटे में हो गया। अब थोड़े आप लिखने जाओगे नया औसत वजन, नया खिलाड़ी का वजन, आप तो संख्या लिखोगे ना, तो एकदम छोटे में हो जाता है। और तो इसे उस तरह से समझना काफी जरूरी है। चलिए एक कंफ्यूजिंग और ले लेते हैं। 35 छात्रों के एक छात्रावास में 7 नए छात्र के आने के कारण प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया बढ़ जाता है। मतलब पहले 35 लड़के का जितना खर्चा होता था, अगर 10 रुपए करके हर लड़के पे खर्चा होता तो 350 होता था, है ना। अब क्या हुआ, 7 जो नया आ गया, तो 35 और 7 अब 42 छात्र हो गए, जिससे प्रतिदिन के खर्च में 42 रुपया बढ़ गया। मतलब टोटल जो खर्चा था 35 लड़के को खिलाने में, अब 42 जन अब हो गए तो उसमें 42 रुपया बढ़ गया। मगर अब देखो कितना कंफ्यूज करता है, प्रति छात्र को पहले से 1 रुपया कम देना पड़ता है। लेकिन पहले अभी पता नहीं है कितना रुपया हर छात्र को देना पड़ता था, लेकिन कहा गया अब जो है हर छात्र को उससे 1 रुपया कम देना पड़ता है। तो बताएं कि उस छात्रावास का प्रतिदिन का कुल खर्च कितना था। देखो भैया मैं इसको 2 तरह से करूंगा, एक सिंपल वे में, मतलब एक्स लेके इक्वेशन में, और एक बिना इक्वेशन का। तो हमने पकड़ लिया कि ये जो 35 छात्र था, पहले जो था
इस 7 छात्र आने के पहले हर छात्र को खाने के लिए X रुपया देना पड़ता था। ठीक है, अब जो है समीकरण क्या बोला, समीकरण बोला तो पहले क्या पूरा टोटल बिल कितना बनता था, 35 लड़का था और एक लड़का X रुपये करके देता था, तो मतलब क्या था, मतलब 35 गुने X रुपया होता था, ये टोटल बिल था। लेकिन बोला इसमें 42 रुपया बढ़ गया, तो हमने इसमें प्लस 42 जोड़ दिया। अब नए जो हालत हो गई, अब लड़के कितने हो गए, 42 हो गए, शर्त का दूसरा है, और बोला प्रति छात्र को 1 रुपया कम देना पड़ा। हमने पहले क्या माना था, X रुपया करके देता था, अब क्या हुआ, 1 रुपया कम देता है तो X माइनस 1 होता है। देखो ये इक्वेशन सज गया। अब इस इक्वेशन को हम करते हैं तो फिर सीधी बात है, 35x प्लस 42, अब 42 से x को गुना किया 42x, 42 से 1 को गुना किया -42। अब उसके बाद वाला है, हमने 42 को इधर लेके आ गए, 35 को इधर ठेल दिया, तो 42x माइनस 35x, ये -42 को इधर ठेल दिया, प्लस हो गया। अब 42x से 35x घटाएंगे तो 7x होगा, 7x बराबर कितना होगा, 42 और 42 84 हुआ, है ना, ये तो समझ में आ गया। और तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 84/7, ठीक है ना, और 7 से अगर 84 काटेंगे तो कितना होगा, 12 रुपया। तो मतलब कहने का मतलब है, एक छात्र पहले जो है हमने x का था 12 रुपया दे रहा था, तो उस छात्र वर्ष का कितना था मतलब पहले वाला कहानी पूछ रहा है, 35 छात्र का था, तो हम कैसे निकालेंगे, 35 गुने 12 कर दिए, कुल खर्च था 35 गुने 12 बराबर 420 रुपया। क्या अमाउंट निकला है यार, फर्स्ट क्लास अमाउंट है, एकदम सही अमाउंट है। तो इसका मतलब 420 रुपया। अब चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। देखो इतना जो बवाल हुआ है, वो बवाल हुआ का है, ये 7 नए छात्र है, जिसके 7 नए छात्र आने से क्या क्या हुआ, 42 रुपया बढ़ गया, और दूसरा ये अंतर क्या क्या डाल रहा है, 1 रुपया करके कम गया कितने छात्र का, 42 छात्र का, तो 42 का कम गया। तो यहां पर हमको कम को घटाना नहीं है, हमको जितना उलट फेर वाला अमाउंट है सबको जोड़ देना है। तो उलट फेर का अमाउंट दो है, 42 बढ़ा है और 42 बढ़ा, मतलब वो भी बढ़ा ही पकड़ो, मैंने घटा बढ़ा जो भी बोलो, जोड़ दो उसे, तो हमारे पास 84 है। ये 84 रुपया का जो झमेला हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि 7 जो नया लड़का आ गया था, ठीक है ना, तो 84 को हमने 7 से भागा दे दिया, तो उससे क्या हुआ, एक लड़के के लिए कितना का अमाउंट आ गया, 12 रुपया आ गया। देखो इतना नहीं करना पड़ा ना, हम सीधे यहां आ गए। इस तरह के हर सवाल को ऐसे करके देखना, सब सही बैठेगा। अब 12 रुपया करके है तो फिर तो वही कहानी है, 35 को लड़का था, तो प्रतिदिन का खर्चा क्या होगा, 35 गुने 12 बराबर 420। तो ये भी कंफ्यूजिंग आपको समझ में आ गया। अब आपकी मर्जी जैसी है, चाहे आप समीकरण लेके करें, चाहे आप दूसरी विधि में कर ले। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैंने सोचा है इस तरह के कंफ्यूजिंग सवाल का अगर मैं एक सीरीज बना दूं सावधान के नाम पे, आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कैसा रहेगा। तो ये सारे सवाल टिपिकल हैं, हार्ड है, ये है वो है, नहीं दोस्त, परीक्षा में ये जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के नाम से बोला जाता है। अगर सही विधि है तो बहुत ही छोटे में होता है, और शायद मैं आपको करके दे पाऊंगा। तो फिर जितना है मुझे कमेंट्स करके भी, आपके लिए भी जो टफ सवाल है उसे भी मेरे को दे दो, ठीक है ना, मैं उसे भी छोटा करके दे दूंगा। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। अब बोलता है 9 संख्याओं का औसत 65 है, पहले 3 संख्या का औसत 61 है, जबकि अंतिम 5 संख्या का औसत 72 है,
तो बताएं कि चौथी संख्या का मान क्या होगा। तो चलो इसको थोड़ा सा हम डिजाइन बना के देखते हैं। पहला 3 संख्या बोला है, तो पहले 3 संख्या का जो है औसत कितना है, 61 है। तो देखो मैंने 61 लिख लिया। फिर बोलता है कि अंतिम 5 संख्या का औसत 72 है। तो देखो हमने अंतिम 5 संख्या 1 2 3 4 5 इसका 72 ले लिया। अब बोलता है कि 9 संख्या का औसत 65 है, मतलब पूरा 9 जो संख्या है इसका औसत 65 है। अब बोलता है कि बताएं कि चौथी संख्या का मान क्या होगा। चौथी संख्या कहां है भैया? चौथी संख्या तो मजेदार में है, न इधर है न उधर है। तो अब जरा इसको, इसकी कहानी को अपने सिंपल वे में करते हैं यार। 61 का औसत है, 3 गो है, तो इसको क्या करेंगे? हम करेंगे कि 65 से 61 कितना अंतर है? 4 का अंतर है। और कै ठो है? 3 ठो है, तो 4 तिया 12। ये देखो कम हुआ है 12, मतलब वही जो पहले वाला कहानी, अंतर आया है 12 संख्या के चलते। दूसरा कहानी क्या है? दूसरा कहानी देखो, ये 72 है। इस 5 जन के लिए सबका औसत 65 है, तो ये गड़बड़ झमेला ये पांचों ने किया हुआ है, ठीक है ना। तो 72 से 65 हटा दिए तो कितना हुआ? 7। और 5 जन है इसके अंदर में 35। तो देखो यहां पर 12 घटता है, यहां पर 35 बढ़ता है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? तो देखो 35 से 12 घटाया तो 23, ठीक है ना। तो मतलब 64, ये जो ये दोनों ग्रुप का जो चक्कर है उसमें कितना है? 23 बढ़ा हुआ है। तो मतलब यही संख्या जो है बैलेंस किया होगा, तो 65 से ही 23 कम होगा, ठीक है ना। तो 65 से 23 कम हुआ तो 42 हुआ। समझ गए ना। तो इसको बड़ा सिंपल वे में किया जा सकता है। देखो ये स्थिति जो है, ये थोड़ा सा मैंने जो एनिमेशन किया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि ओरिजिनल मामला क्या है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। ये सब तो सवाल नहीं है, लगता है कि इतिहास है। बाबर जी का कहानी पढ़ रहे हैं। 10 साल पहले 8 सदस्यों के एक परिवार का औसत उम्र 33 साल था, ठीक है ना। 10 साल पहले, ठीक है। 4 साल बाद उसके परिवार के एक बुजुर्ग जिनका उम्र 64 साल था, उनका देहांत हो गया। एवं परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ। जब दद्दू मरे तो उसी वक्त एगो बच्चा जन्म ले लिया। और उसके 3 साल के बाद एक 72 साल के एक दद्दू का फिर मौत हो गया। और उसी साल एक बच्ची का परिवार का जन्म हुआ। ले, अब तो दिमाग का में वो खलबली मचता है कि भैया इसे करें तो क्या करें। अब पूछता है कि परिवार का वर्तमान में औसत आयु क्या है। तो देखिए इसको हम करेंगे अगर, तो क्या करेंगे, पहले यार 33 साल ले लेते हैं। चलो अब सीधा सीधा जैसे जैसे बोलता जा रहा है उसके बाद हम करते हैं। 4 साल बाद, तो 33 साल औसत है, 4 साल बाद तो सबका 4-4 साल बढ़ा होगा ना, इसलिए औसत में ये 4 साल जोड़ा जा सकता है। तो हो गया, तो ये 37 साल हो गया। अब 37 साल के बाद एक घटना घटता है। 64 साल के बुढ़े का मौत हो गया, दद्दू का गुजर गए। अब 64 साल 8 सदस्यों में बटाएगा ना, 8 सदस्य को बांट की तो औसत है ना, ये औसत में हम बांटेंगे तो माइनस, गुजर गए तो माइनस हो गया। 64/8, मतलब अब औसत परिवार का जो है वो तो घट जाएगा। और वो बच्ची ने उसी साल जन्म लिया, उसको तो 1 साल नहीं हुआ, तो 0/8 मतलब 0 हो गया। अब कहानी क्या हुआ, तो उस साल में अब अगर हम 64 को यहां से काटते हैं तो 8 × 8 = 64 हुआ। 37 से अगर हम 8 माइनस कर देते हैं तो 29 साल हो गया, ठीक है ना। ये यहां तक की कहानी हमने कर डाला। कहां तक की? ये बच्चे का जन्म हुआ
वहां तक की हमने कहानी कर डाला, यहां तक की कहानी हमने कर डाला। अब चलिए आगे बढ़ते, दो पार्ट में किया है हमने। चलो पहले यही 29 साल को फिर से लिखा है यहां पर, ठीक है। फिर कहा, क्या बोलता है, इस घटना के 3 साल बाद, तो 3 साल तो जुड़ाएगा ना, तो हमने +3 साल किया, 29 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 32 साल। एकदम समझ में आ गया, यह 32 साल हो गया। एक 72 साल के बुद्ध की मौत हो गई, एकदम वही कहानी है। अब 32 साल में 72 साल, लेकिन परिवार में सदस्य कितने हैं, 8 सदस्य है ना। आप बोलेंगे को एगो तो दद्दू तो मर गए, तो हम कहेंगे बच्ची को तो जन्म हो गया, तो सदस्य तो उतना ही रह गया। तो अब 72 को 8 से अगर काटेंगे तो 8 9 72 होता है ना। अब 32 से 9 अगर घटाएंगे तो कितना हो गया भैया, 23 साल हो गया। अब ये जो घटना हुआ था 3 साल बाद, उस परिवार का वर्तमान में, ठीक है ना, ये तो घटना चल रहा था, तो हमको इसमें 3 साल और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। काहे कि तो 3 साल पहले दद्दू मरे हुए थे, उस वक्त औसत 23 था। अब 3 साल और आगे आ गए तो 3 साल और जुड़ा जाएगा उसमें, तो 23 और 3 क्या होगा, 26 साल। यही इसका उत्तर हुआ। तो देखो, ये अगर तोड़ के समझ के करते तो कितना आसान है, ठीक है ना। कोई लंबी चौड़ी कहानी बनती नहीं है, और इसको तो मैंने समझाने के लिए किया, आप ऐसे थोड़े करोगे, आप तो और शॉर्टकट मार दोगे इसमें। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो साल इस तरह के सवाल हैं, फिर से बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि इस तरह के सवालों का सपोर्ट मुझसे चाहिए, एक तो भैया सब्सक्राइब कर देना। लोग आजकल मुझसे बड़े दुखी हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। आपका भी पता नहीं है, गुस्सा उस्सा है तो थोड़ा थूक थाक दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक हुआ मार दीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल पे चलते हैं। अरे यार, इतना ही था, अब आपको परेशान ना करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, हमने अभी जो है 6 सवाल जो है वो देखे, जो ट्रिकी है, जो कंफ्यूजिंग है, और कितने सरलता से किया जा सकता है। आशा करता हूं कि इस पूरे वीडियो को आपने जरूर एंजॉय किया होगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।